नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो में हम लोग एक डिजीज़ के बारे में जानते हैं जो बहुत ही रेयरली देखा जाता है। हमारे इंडिया में तो बहुत कम, बट फॉरेन में इस बीमारी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है और फिर वहाँ से होते होते आपके इंडिया में भी बहुत सारे लोग इससे ग्रसित होने लगे हैं, जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का हिंदी में भी हीमोफीलिया और इंग्लिश में भी हीमोफीलिया ही कहते हैं। सबसे पहले लोगों का सवाल होता है कि यह क्यों होता है, यह होता क्या है, कैसे फैलता है, ये सारी सवाल आपके मन में होता है। तो सबसे पहले हीमोफीलिया होता क्या है, तो इसको समझिए। यह जो होता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है? जेनेटिक, जिसको हम लोग आनुवांशिक बोलते हैं हिंदी में। आनुवांशिक कहने का मतलब होता है ऐसी बीमारी, ऐसे इन्फेक्शन जो अगर आपकी किसी पूर्वज में पहले से उपस्थित है, किसी भी कारण से हो गया हो, जो किसी भी कारण में आपके इंक्लूड हो सकता है एक्वायर्ड, यानी कि किसी और से आपके में फैला हो, या खुद ब खुद आपके शरीर में किसी कमी की वजह से वह उत्पन्न हुआ हो जिससे आपको वो बीमारी हो गई हो। तो अगर आपके पूर्वज में किसी को हुआ है यह डिजीज़, तो फिर आपके पेरेंट्स में, आपके वंश में आगे आने वाले किसी जनरेशन में वो बीमारी हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब जेनेटिक्स में पढ़ते हैं तो गैमिट जो होता है, यानी युग्मक जो होता है, वह मेल और फीमेल दो टाइप का होता है। ये सिंबल है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं मेल और इसको बोलते हैं फीमेल, यानी कि पुरुष और नर। जब भी किसी बेबी का निर्माण होता है तो आप जानते हैं 50% गुण उसके माता से आते हैं और 50% उसके फादर से आते हैं, और दोनों का 50-50% मिल करके 100% बनता है, जिससे आपका एक बच्चे में माता और पिता दोनों के कैरेक्टर होते हैं। अब आप सोचिए, पेरेंट में किसी अगर बच्चे में पूर्वजों का बात करें तो पूर्वज में किसी दादाजी को मान लीजिए अगर हुआ है, और दादाजी को अगर यह हीमोफीलिया बीमारी है, तो 50% कैरेक्टर उसके बेटे में भी ट्रांसफ़र होगा, जिसके साथ अगर जिस किसी लड़की का शादी होगा और उस मतलब कि उस बेटे से और उस बहू से अगर कोई एक बच्चा जन्म लेता है, तो उस भी बच्चे में उसके ग्रैंडफादर में जब 50% चांसेस थे उस बीमारी के होने का, तो उसके पापा में भी आए होंगे। 50 नहीं तो 25 ज़रूर आए होंगे, और वो 25 आपके भी आने वाले बच्चे में वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यह बीमारी जो होती है जेनेटिक कहलाती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब ट्रांसफ़र होती है उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? आनुवांशिक बीमारी बोलते हैं। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें आपका एक हीमोफीलिया होता है। अब यह संबंधित किससे है? तो यह जो आपका हीमोफीलिया होता है यह ब्लड से संबंधित होता है, यानी कि आपके खून से संबंधित होता है। यस, ब्लड से संबंधित होने वाला यह बीमारी है। जिसमें होता क्या है, यह भी सवाल होता है। तो खून जो होता है, जिसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे के कंपोजिशन के मिलाने से बनता है आपका ब्लड। तो आप जानते हैं कि आरबीसी का स्ट्रक्चर जो होता है बाइकॉन्केव होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा क्या होता है? फैला होता है, ताकि यह ऑक्सीजन से बाइंडिंग करके, यानी कि ऑक्सीजन से संयोजित करके यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाए और आपका जो भी बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपरली रूप से काम करे। लेकिन हीमोफीलिया में क्या हो जाता है? ब्लड का जो अंदर में कंपोजिशन है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, और इस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन तो पॉजिटिव वे में नहीं, लेकिन नेगेटिव वे में बोल सकते हैं कि एक ही अगर देखना चाहते हैं इसका सिम्टम, तो एक ही सिम्टम प्योरली देख पाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे हीमोफीलिया है और उस पेशेंट को अगर कहीं भी हल्का सा भी चोट लग जाता है तो अनवांटेड फ्लो ऑफ ब्लड होता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? खून बहने लगता है, और यह खून कहीं से भी आ सकता है, आँख, नाक, कान, इनफैक्ट कहीं के भी त्वचा से भी हो सकती है। यह ऐसी बीमारी है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ता है, किसी भी प्रकार का चोट से बचा के रखना पड़ता है खुद को, ताकि कहीं भी चोट ना लगे, जिससे चोट लगेगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका हीमोफीलिया। क्या होता है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। यह किससे संबंधित होता है? तो ब्लड से संबंधित होता है। यह कैसे फैलता है यह भी मैंने बता दिया। तो आपको यहाँ एक दो सवाल का लिखा हुआ था, मैंने लिखा था वाई, होता क्यों है जेनेटिक डिसऑर्डर से, या कैसे होता है बता दिया मैंने कि यह जेनेटिक ही होता है।
और कभी कभी इन्फेक्शन से भी हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक्वायर्ड होता है और एक खुद से होने वाला होता है। दैट मीन्स एक्वायर्ड उसको बोलते हैं जब हम किसी दूसरे व्यक्तियों से कोई भी बीमारी हमें लग जाता है तो हम उसे एक्वायर्ड बोलते हैं, और जब स्वयं से हो जाते हैं तो उसे इनेट बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ सिम्टम्स लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्लीडिंग होना अनवांटेड, यह आपका सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि कहीं भी क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब जितना आप सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जिस वजह से आपको काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे पेशेंट को हमेशा अपने पास टॉवल वगैरह या फिर टिश्यू पेपर हमेशा रखना पड़ता है, कहीं बाहर नहीं जा सकते प्रॉपरली। आप देखिएगा कहीं जाते हैं तो फिर इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो काफ़ी लोग जो होते हैं ब्लड्स को देख करके घबरा जाते हैं, उन्हें एकदम सा अजीब फील होने लगता है। आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे थोड़ा सा भी खरोच लग गया, चोट लग गया, ब्लीडिंग होने लगा, तो कोई भी सामने वाला व्यक्ति देख के क्या हो सकता है, घबरा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए शाई वाला मूवमेंट होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। इसका इलाज भी पॉसिबल है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा क्या सिम्टम्स है। इसमें पेन होता है, स्वेलिंग हो जाता है आपके जॉइंट्स में। अब देखिए ब्लड जब आपके शरीर में कम होने लगेगा, अब देखिए कभी भी ये क्या होता है, शरीर से बाहर निकलने लगता है किसी भी बॉडी ऑर्गन से, तो आपको क्या होगा, बॉडी में वीकनेस फील होगा, जॉइंट्स में पेन होने लगेगा। ये सारे खून की कमी होने का सिम्टम्स होता है। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि जितना खून का कमी होने से जो जो सिम्टम्स दिखता है वो सारे आपको फील होने लगेंगे। नेक्स्ट है आपका ब्लड इन योर स्टूल। कहने का मतलब है कि जब आप मल त्यागने जाओगे तो उस मल में आपको ब्लड का कुछ हिस्सा उसमें देखने को मिल सकता है, अर्थात आपके मल के साथ खून का कुछ अंश भी देखने को मिल सकता है। यह भी एक सिम्टम होता है हीमोफीलिया वाले का। ऐसे सिम्टम्स आपके पाइल्स के रूप में भी देखने को मिल सकता है जब किसी को पाइल्स होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन सारे बीमारियों एक साथ कंपाइल नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सारे का क्या होता है, अलग अलग सिम्टम होता है। तो ब्लीडिंग जो होता है, और ब्लीडिंग क्या हो सकता है, आपके ब्रेन में भी हो सकता है, मतलब कि आपके दिमाग में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो आप सोचिए कि कितना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जब भी किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है और इंटरनल ब्लीडिंग होता है तो पता नहीं चलता है तो उस व्यक्ति के इंसिडेंट क्या होती है, डेथ हो जाती है। अब आप सोचिए कहीं बैठा हुआ है वो व्यक्ति और उसे चोट लग गया, सर में चोट लग गया, तो उसे पता नहीं चला और ब्लीडिंग तो होना ही है। तो इंटरनली अगर ब्लीडिंग हो रहा है ब्रेन के अंदर में, तो आप सोचिए कि ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग अगर हो गया, यानी कि थक्का बन गया ब्रेन में, तो फिर वहाँ का क्या होगा, आपका जो भी नस है वगैरह जिसका प्रॉपरली काम होता है ब्लड फ्लो कराना, और उसके मार्ग में अवरोध पैदा हो जाएगा। तो फिर सिग्नल्स एक दूसरे के पास नहीं पहुँच पाएंगे और आपका जो ब्रेन का सेंसरी ऑर्गन होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें डबल विज़न दिखाई देता है। डबल विज़न मतलब कोई भी चीज़ देखेंगे उसका दो प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा। ऐसा फील कभी कभी हम लोग, चक्कर आ जाता है या फिर दिमाग कहीं और रहता है, देख रहे होते हैं किसी और चीज़ को, तो फिर डबल विज़न हम लोग को भी कभी कभी दिख जाता है। अब इसमें स्लीपीनेस होता है। कहने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा जैसे नींद भी आएगी तो आप सो नहीं पाओगे, स्लीपीनेस इसमें होता है। यह वाला भी सिम्टम आप देखने को मिल सकता है। अब आप ब्रेन आपका सारा चीज़ कंट्रोल कर रहा है और ब्रेन में ब्लीडिंग होगा तो आप सोचिए कोई भी चीज़ कंट्रोल हो पाएगी नहीं। आपके खाने का, पीने का, सोने का, रहने का सब सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। नेक्स्ट है आपका रिपीटेड वोमिटिंग। हमेशा आपको वोमिटिंग फील होगा। अगर वोमिटिंग हो भी जाता है तो आपको फिर तुरंत रिपीटेड वोमिटिंग हो सकता है। ये था आपका हीमोफीलिया के बारे में। लेकिन आपको एक और चीज़ बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में कि हीमोफीलिया होने के पीछे कारण क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसकी कमी होने की वजह से। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन होता है, थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये सारे चीज़ जो होते हैं आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं। ये सब क्या होते हैं,
आप नॉर्मल एग्जांपल से समझिए, हम लोगों को कट तो अपने जीवन में कभी न कभी कहीं ना कहीं आपको चोट लग गया, कट लग गया, घाव हो गया, कभी भी इस तरह का सिचुएशन आया हो तो आप देखिएगा 2-3 दिन के बाद क्या होता है, रिकवर हो जाता है, वो वहाँ पे एक नया स्किन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में, सारे के शरीर में इनफैक्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह, जो आपके जो सेल्स डैमेज हो गए हैं जिसकी वजह से खून बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उस खून को रोकने के लिए वो क्या करती है, पतली लेयर बना लेती है, सेल्स की जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, इस तरह से जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, इसको पूरा उधेड़ बुन करके पूरा एकदम से क्या ब्लॉक कर देती है उस जगह को, जहाँ से आपका क्या है, जो ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा था वो अवरोध पैदा कर देगा, वो यहाँ पे सेल्स का लेयर बना देगा जिसको हम लोग टिश्यू भी बोल रहे हैं, और जिससे ये ब्लड अंदर से बाहर नहीं आएगा। कभी कभी हम लोग पपड़ी जिसको बोलते हैं उसको नोच देते हैं तो फिर से आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद आपका देखिएगा वहाँ पे ब्लीडिंग वाले जगह पे नया सेल्स आ जाता है। यह एक ब्लड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जिस वजह से हम अपने शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के बीमारी से अगर कट लग जाता है, घाव हो जाता है तो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन हीमोफीलिया वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें यही चीज़ की कमी होती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का, जिस वजह से अगर ब्लड बहुत जल्दी निकलता है तो वहाँ पे रिकवर नहीं हो पाता है, वह वहाँ पे एक नया सेल्स का लेयर नहीं बना पाता है, जिस वजह से उसका क्या होता है, ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है तो कमजोरी, आप जो जानते हैं वो सारी चीज़ होने लगता है, और फिर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर फीमेल में होता है, बच्चों में होता है, तो बच्चों को इरिटेशन वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर किसी लेडी को है तो लेडी आगे जाकर के प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकती है। ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।